जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। साधना का 25वां दिन। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं भगवान उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो भी सोने नहीं दे रहा है,
कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते और फिर आह्वान करते, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही डैश मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, लाइट मिलेगी और दुआएं। किसकी? बाबा की दुआएं। और क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, मिलेगी, सफलता मिलेगी। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। एक कदम तुम्हारा, 1000 मेरे। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही डैश से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? शुद्ध संकल्प से, महान संकल्प से। किससे? भगवान से। फिर अपना सारे दिन का भाग्य क्या करो? देखो। तो 3 बातें। सबसे पहला, भाग्य की लिस्ट। अपने भाग्य का चिंतन सुबह सुबह। जैसे कोई चित्रकार हो, वो उस कैनवास पर देखता है और सोचता है क्या रंग भरूं। उसी तरह अमृत वेले अपने दिन को देखो और सोचो इसमें कौन से रंग भरने। दुख के, पीड़ा के, दर्द के, पश्चाताप के, संताप के, डिस्टर्ब होने के, या खुशी के, नाचने के, आनंद के, उत्सव के। हमारे दिन के चित्रकार हम हैं। अपने आप को देखने का आईना अमृत वेला है। तो सुबह सुबह उठ के क्या करो? सोचो मुझे क्या क्या मिला है, कौन मिला है, क्या मिला है, क्यों मिला है, किससे मिला है, कितना मिला है, कैसे मिला है। भाग्य की क्या करनी है? फेरिस्त, एक लिस्ट, मेंटल लिस्ट। सोचते जाओ, सोचते जाओ। जब वो नहीं मिला था, जब वो अनमिला था, तब क्या अवस्था थी, और जब वो मिला है, क्या वास्तव में मिला है या बस ऐसे ही? दूसरा है भगवान का व्यक्तिगत आह्वान है। अमृत वेला क्या है? भगवान निमंत्रण दे रहा है, आ जाओ और क्या करो? मेरे पास आकर बैठो। तुमको करना कुछ भी नहीं है, केवल मेरे पास आ जाओ और बैठो। सब कुछ तैयार है, तुमको कुछ नहीं करना है। सारी तैयारी हो गई भोजन की, खाकर बस आकर तुम्हें खाना है। मित्र का आह्वान है, मित्र का इनविटेशन है। सब रेडी है, जस्ट कम।
वहां भक्ति में भक्त घंटियां बजाते आरती करते और देवताओं को भगवान समझ पूछते हैं। यहाँ भगवान घंटियां बजाता है और हमको हिलाता है। वहां भक्त आरती करते हैं, यहाँ भक्त भगवान क्या करते हैं? खटिया हिलाते हैं। उठो, जागो। अमृत वेला बाबा उठाते सुबह सुबह। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेला उठाता, मोहिनी रात से मुझे जगाता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूं जागृत, यही मेरा कमाल। सबसे बड़ा कमाल कौन सा है? जागना, नींद से मुक्त हो जाना। निद्रा से तप का न कर अनादर, निद्रा तपस्या का शत्रु है। क्या करो? सुबह सुबह चादर कंबल उखाड़ के फेंक दो बाहर और ठंडा ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, आइस कोल्ड चिल्ड, शॉक लग जाए। अमृत वेला कोई उपदेश नहीं है, यह आमंत्रण है। अगर इसको मिस कर दिया तो जीवन का सुंदर पल मिस हो जाए। तो दूसरा क्या? भगवान का व्यक्तिगत आह्वान है, पर्सनल इनविटेशन। जनरल इनविटेशन होता है एक, मधुबन निवासी सब आ जाओ, वैसा इनविटेशन नहीं। नाम सही थे। तीसरा है ऊंचे स्थान पर बैठना। सूक्ष्म वतन में बैठेंगे तो विचार सूक्ष्म होंगे, परम धाम में बैठेंगे तो विचार ऊंचाई को टच करेंगे। सूक्ष्मता का अनुभव सूक्ष्म वतन में और ऊंचाई का अनुभव परमधाम में। परमधाम में बैठ जाओ और वहां से सब कुछ देखो क्या चल रहा है इस धरती पर, कैसा खेल चल रहा है। ये चेतना का विज्ञान है। भीड़ में बैठेंगे तो शोर भीतर जाएगा, मौन में बैठेंगे तो मौन भीतर जाएगा। अमृत वेला उस मौन को सुनो, चुपचाप बैठ के सुनो। एक व्यक्ति होता है जिसको सुनाई नहीं देता है, 100% हियरिंग लॉस। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है मैं ठीक करता हूं, सारी जांच करता है और लास्ट में कहता है ये लो हियरिंग एड, इससे अब 100% सुनाई देगा। वो लगाता है और फुल 100% उसे सुनाई देने लगता है, इतना खुश होता है। घर जाता है, 1 मास के बाद फिर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहता है कैसे हो? बोले बहुत अच्छा, सुनाई दे रहा है? वो कहता है फुल 100%। तो तुम्हारे घर वाले बहुत खुश होंगे। वो कहता है मैंने अपने घर वालों को बताया ही नहीं, और इस 1 मास में 3 बार अपनी वसीयत चेंज की, उनकी बातें सुन सुनकर। तो जब मौन में बैठेंगे तो सब सुनाई आएगा। चुपचाप परमधाम में चुपचाप बैठो, सारी बातें सुनाई देगी। सूक्ष्म वतन में बैठो, सारी बातें सुनाई देगी। तो आज के ये 3 सूत्र हैं। पहला, भाग्य के बारे में सोचो। मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर भगवान कहे जो जो भाग्यवान है वो हाथ खड़े करो, तो सबसे ऊंचा हाथ किसका उठेगा? सबसे ऊंचा। कितने हाथ? 1-1 कि 3-3? 3 हाथ उठाओ।
उस बाप समान स्थिति में बैठ जाना। अमृत वेला जागरण का समय है, केवल नींद से जागरण नहीं, बेहोशी से जागरण, विस्मृति से जागरण। स्वयं को जगाना है, पहले नींद से और फिर स्वमान से। उठते ही मैं कौन हूं? स्वर में तेरे एक ललकार है। तेरी चाल एक कहानी है, हम जो भी करें वो कहानी बन जाए। जो भगवान के साथ चल रहा है, दे लिव विद गॉड, उसके साथ चल रहा है, उसके साथ दिनचर्या बिता रहा है भीतर ही भीतर, उसका भाग्य क्या हो जाएगा? एक कहानी। वज्र ध्वनि सी तेरी वाणी है, संकल्प, वाणी, दृष्टि, सब कुछ क्या होगा? वज्र सी, जो भ्रांति को मिटा दे। तू चलता है तो मिटे भ्रांति है, तू गरजे तो जगे क्रांति है। भ्रांतियों के जगत में हम जीते हैं, इल्यूजन्स। ये मेरा है, वो मेरा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यूं हूं, मैं त्यों हूं। कितने भ्रम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है। ये भ्रांति आई तो हमें दूर ले जाती है। तू गरजे तो जगे क्रांति है। परिवर्तन की आग दिन को ऊर्जावान बनाएगी। रग रग में तेरे आग है, सांसों में एक पुकार है। श्वास श्वास परमात्मा पुकार से भर जाए। तेरे मौन में छिपे शस्त्र है, तेरे संकल्प ही अग्नि अस्त्र है। मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। ऊंची स्थिति में जाओ और वहां जाके बैठ जाओ चुपचाप। कुछ करना कुछ नहीं है, केवल बैठना है। और ऐसी अवस्था में जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो संकल्प ही अग्नि अस्त्र है जो विकारों को जला देते हैं। तेरी दृष्टि एक हुंकार है, तेरा होना ही अवतार है। अवतार वो नहीं जो ऊपर से आएंगे, हम ही अवतार है। मुट्ठी में तेरी रण चिंगारी है, कदम कदम पे जय जयकार है। विजय का अनुभव कहाँ हो रहा है? अभी छोटी छोटी विजय जमा करनी है। जिसने अमृत वेले को ठीक कर दिया उसने सब कुछ ठीक कर दिया। जिसने ब्रह्मचर्य को ठीक कर दिया उसने सब कुछ ठीक कर दिया। जिसने भोजन को ठीक कर दिया सब कुछ ठीक कर दिया। काम केवल इन 3 बातों पर करना है: ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, भोजन। बी सब अपने आप प्राप्त होगा। फिर तू तांडव है, अज्ञान पर तांडव करने वाला। तू हथियार है स्मृति का, तू तूफान है परिवर्तन का, तू अंगार है उमंग उत्साह का। हनुमान का संकल्प तू, हनुमान का संकल्प कौन है? तुम। अतुलित बलधामा, शक्तिशाली कौन है? हम। अंगद सा अडोल तू, भीष्म की प्रतिज्ञा तू, अर्जुन का प्रखर बाण तू, एकलव्य की निष्ठा तू, गणेश सा विघ्नहर्ता तू, शंकर सा तपस्वी प्राण तू। तेरे तेज से कांपे विकार है, तू ब्रह्मचर्य की झनकार है। विकारों को भय लगता है, कैसे जाए इसके पास, कांपने लगते हैं। तुम्हारा नाम लेते ही पसीने छूटते हैं उनको, सोचते हैं कैसे जाए, थरथर कांपते हैं। हृदय मंदिर में शिव निराकार, परमात्मा का तू चमत्कार है।
वैराग्य अग्नि में तपा तू, नवयुग का द्वार है, तू शेर है दिलेर है, स्वर में तेरे एक ललकार है। तो ये 3 कार्य है। जरूरी नहीं केवल अमृत वेले ही निकालना, परंतु अगर अमृत वेले निकालेंगे तो उसका असर दिन भर होगा। जो कुछ करना है, जो परिवर्तन लाना है, उसका चिंतन कब करना है? अमृत वेले। डाइट अगर चेंज करना है, कब चिंतन करना है? सुबह। भगवान का व्यक्तिगत आह्वान है। परमात्मा क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। रिस्पॉन्ड टू दैट लेटर। वो उधर से कॉल पे कॉल कर रहा है, पर अननोन नंबर से कॉल है। तो हम क्या करते हैं? उठाते ही सोचते पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, माया तो नहीं। तीसरा, ऊंचा स्थान। इसमें और एक काम करना है, ऊंचे स्थान पर जाना है आज। कहाँ जाएंगे आज? ऊंचे स्थानों पर, जैसे कि गुरु शिखर, जैसे कि टोडरॉक, जैसे कि अचलगढ़, जैसे कि शांति शिखर, जैसे कि कोई पहाड़ी, जैसे कि छत, जैसे कि कोई बिल्डिंग, जैसे कि पेड़, पानी की टंकी, जैसे कि कोई भी ऊंचा प्राकृतिक स्थान हो, वहां जाओ और बैठो। वो अनादरा या फिर उधर वाला सनसेट पॉइंट, किसी के कंधे पर। प्राकृतिक ऊंचे स्थानों पर जाना है। ऊंचे जो स्थान होते हैं वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, प्राण ऊर्जा, क्योंकि वो पोल्यूशन से परे होती है, आवाजें नहीं होती है, पोल्यूशन नहीं होता है, मनुष्य नहीं होते हैं, और परम धाम का डिस्टेंस भी तो थोड़ा कम हो जाएगा ना। इसलिए ऊंचे प्राकृतिक स्थानों पर जितने कवि हुए हैं, जितने शिल्पकार हुए हैं, जितने संगीतकार हुए हैं, सभी को ऊंचे स्थान बहुत प्रिय थे। ऊंचे स्थानों पर जितने भक्त हुए हैं, वो क्या करते थे? जाकर बैठ जाते थे पहाड़ों पर। तपस्या कहाँ की जाती है? एक तो पहाड़ों में, या जंगल में, या शमशान घाट में। 3 स्थानों पर तपस्या करते हैं। पहाड़ों पर क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, शुद्ध हवा बहुत हाई लेवल की होती है। इसलिए जहां जहां आप रहते हैं और जहां जहां ऐसे शुद्ध पवित्र स्थान है, वहां जाओ और बैठो। कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं, 1 घंटा बैठ जाओ, देखते हुए, आंख खुली या बंद, जैसे भी। प्राणायाम करो, केवल श्वास को देखो, ड्रिल करो, कुछ भी करो, केवल एक चीज छोड़ के, खाना। पानी के अलावा कुछ ना ले जाना, या तो फल, ये 2 ही चीजें ले जाना पिकनिक में, जल और फल। इसके अतिरिक्त यदि कुछ ले गए तो प्राण ऊर्जा कट हो जाएगी। भोजन अंदर जाते ही प्रकृति से कट ऑफ। यदि उस शुद्ध चैतन्य को अनुभव करना है, उसके स्पंदन को, हवाओं में बहती हुई प्राण ऊर्जा को, तो 2 चीजें खाली चाहिए, पेट और बुद्धि, तो ही फील होगा। तो आज कौन सी कविता है और किसकी है? अच्छा, चिमन भाई अब भी लिख रहे इंस्टेंट एक्सटेम्पोर। ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी है। क्यों? ओहो, बाबा मिल गया, ओहो वाह, देवी परिवार मिल गया, ओहो स्वर्ग की बादशाही मिल गई, वाह 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 वाह, लगता है ना। क्योंकि द्वापर युग से हम बाबा को ढूंढ रहे थे। कहाँ कहाँ ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा,
मस्जिदों में ढूंढा, कंदराओं में ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा, सन्यासियों में ढूंढा, महात्माओं में ढूंढा, लेकिन बाबा हमें कहाँ मिला? पुरुषोत्तम संगम युग में मिला। और क्या बना दिया? पुरुषोत्तम बना दिया। बाबा कहते थे ये मेरे ठाकुर है। कौन है? ठाकुर। वो तो पत्थर के होते हैं, चांदी के होते हैं, ये तो मेरे कौन है? खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। तो हमें भी खाते बाबा, पीते बाबा, स्नान करते बाबा, फल में बाबा, जल में बाबा, मन में बाबा, योग में बाबा, ध्यान में बाबा, संकल्प में बाबा, स्वप्न में बाबा। ये भूमिका है ना कि यही कविता है। ये अभी भूमिका थी। तो कितनी खुशी है, अतीन्द्रिय सुख मिल गया। और चाहिए क्या? पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। हीरा छोड़ा तो क्या मिल गया? हीरा जैसा जीवन मिल गया। हीरो पाटधारी बन गए। तो ऐसी खुशी, ऐसा नशा सदा रहे, उमंग उत्साह बढ़ता रहे। कब बढ़ेगा? जब कहेंगे वाह बाबा, ओहो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। धुन 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 लगी रहे। ओम शांति। कविता कहाँ है? कविता कहाँ है? यही तो कविता है। बाबा बाबा बोला रे, और सुना दो। हाँ, तो उसमें से मेन तो वो है। कविता वही है। द्वापर युग से ढूंढ रहे थे, भगवान भगवान कह रहे थे। मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, कंदराओं में ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा। संगम पर मिल गया तो बाबा बाबा कहने लगे। खाते बाबा, सोते बाबा, उठते बाबा, बैठते बाबा, संकल्प में बाबा, योग में बाबा, ध्यान में बाबा, स्मरण में बाबा, मरण में बाबा, याद में बाबा, फरियाद में बाबा, लगन में बाबा, मगन में बाबा, सुख में बाबा, दुख में बाबा, सुबह में बाबा, रात में भी बाबा, और दिन में भी बाबा, पल पल में बाबा, हर पल में बाबा, दिल में बाबा, दिमाग में बाबा, आदि में बाबा, अंत में बाबा। ऐसा बाबा कहाँ मिले? मिले तो मिले संगम पर मिले। रिद्धि में बाबा, सिद्धि में बाबा, पलकों में बाबा, झलकों में बाबा, संग में बाबा, रंग में बाबा। ओहो बाबा, ओहो बाबा, वाह बाबा, ओहो बाबा, ओहो बाबा। ओम शांति। वो पहले का एक्सप्लेनेशन था उसका। तो हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप सब बोलेंगे। तू शेर है, तू दिलेर है। स्वर में तेरे एक ललकार है। तेरी चाल एक कहानी है। वज्र ध्वनि सी तेरी वाणी है। तू चलता है तो मिटे भ्रांति है। तू गरजे तो जगे क्रांति है। रग रग में तेरे आग है। सांसों में एक पुकार है। तू शेर है, दिलेर है। तेरे मौन में छिपे शस्त्र है। तेरे संकल्प ही अग्नि अस्त्र है। तेरी दृष्टि एक हुंकार है। तेरा होना ही अवतार है। मुट्ठी में तेरी रन चिंगारी है। कदम कदम पे जय जयकार है।
तू तांडव है, हथियार है, तू तूफान है, अंगार है, तू अस्तित्व का आधार है। हनुमान का संकल्प तू, अंगद सा अडोल तू, भीष्म की प्रतिज्ञा तू, अर्जुन का प्रखर बाण तू, एकलव्य की निष्ठा तू, गणेश सा विघ्नहर्ता तू, शंकर सा तपस्वी प्राण तू। तेरे तेज से कापे विकार है, तू ब्रह्मचर्य की झनकार है। हृदय मंदिर में शिव निराकार, परमात्मा का तू चमत्कार है। वैराग्य अग्नि में तपा तू, नवयुग का द्वार है। तू शेर है, दिलेर है, स्वर में तेरे एक ललकार है। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार। उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक, हो जा निराधार। बढ़ चल वन युगांतर का अवतार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, धर ले संकल्प के अंगारे। तोड़ दे नींद की जंजीरें, धर ले संकल्प के अंगारे। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप